काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोचो क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके जैसा दिखने वाला इंसान आपके ही शहर में रहता हो और आप दोनों के हालात काफी अलग अलग हो। ओके, तो इससे ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बुलीज को देखते हैं जो एक बच्चे को स्कूल रूप से गिराने की ट्राई कर रहे थे। एक बुली उसके टाई को धीरे धीरे काट रहा था ताकि वो नीचे गिर जाए। ये सब देखकर एक लड़की कहती है, अब तुम सबका ज्यादा हो रहा है, अगर ये सही में नीचे गिर गया तो मैं जा रही हूँ टीचर को बताने। तभी उस लड़की के सामने से एक लड़का गुजरता है जो कि हमारा मेन लीड है। वो जाते ही बुली के कानों में हेडफोन पहना देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? जिस पर वो बुली गुस्से में जवाब देता है, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तब वो कहता है, मैंने इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि ये नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन था, मगर अब लगता है मैंने गलत हेडफोन ले लिया है। ये कहकर वो उसे पंच मार कर नीचे गिरा देता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन लीड मस्त गाने सुन रहा था। तभी उसे इस बुली की आवाज आने लगती है जिससे उसे पता चलता है उसका हेडफोन डिफेक्टिव है। अब हमें पता चलता है इसका नाम माजिनो है। लास्ट ईयर माजिनो को स्कूल से निकाल दिया गया था एक एक्सीडेंट की वजह से। माजिनो उन सभी को अपना हेडफोन दिखा रहा था, तभी वो बुली उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर माजिनो अपने सामने एक बुली को ले आता है जिस वजह से वो बच जाता है और उस दूसरे बुली के सिर से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो एक एक करके सभी बुलिस को खत्म कर देता है। फिर वो पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? तुम्हारे कारण ही मेरा हेडफोन टूट गया। ये सुनकर बुली होने वाला बच्चा बोलता है, क्या मैं तुम्हें न्यू हेडफोन खरीद कर दे दूं? जिसपे वो पूछता है, मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? तब वो बच्चा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर माजिनो बोलता है, इन्हीं हरकतों के कारण ही तुम बुली होते हो। इधर वो लड़की ब्लश करते हुए माजिनो की चुपके से फोटो ले लेती है और ये सीन ही कट होता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम येजी है। जहाँ येजी माजिनो की फोटो को देखते हुए कहती है, लास्ट ईयर इसने स्कूल आते ही अपने सीनियर से पंगा ले लिया था, मगर स्कूल ने इस बात को दबा दिया था ताकि उनके स्कूल का नाम बदनाम ना हो। मगर मुझे उसकी इंस्टा आईडी मिल क्यों नहीं रही? कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? फिर वो बोलती है, मगर येजी किसी से कम नहीं है, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगी। मैंने इसकी एक फोटो ले ली थी, इससे मैं सर्च करके उसके बारे में पता लगा सकती हूँ। तभी येजी को उसकी आईडी मिल जाती है। उसका इंस्टा आईडी काफी हिडन था। फिर वो बोलती है, मुझे इसकी आईडी पता करने में पूरी रात लग गई, मगर क्या इसका नाम संग है? मगर इसने इंस्टा के कैप्शन में इतने चीजी लाइंस क्यों लिखे हैं? क्या आज इसका बर्थडे है? चलो कम से कम मुझे इसका आईडी तो मिल गया। अब ये कहाँ रहता है मैं इसका पता लगा लूंगी। बस तुम मेरा वेट करो और देखते जाओ मैं क्या कर सकती हूँ। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ माजिनो येजी के बगल में बैठा हुआ था। उसे पता चलता है माजिनो इस साल फेल हो गया है और इसी वजह से अब वो उसे क्लास में ही पढ़ेगा। फिर टीचर सबको कहते हैं, किसी को भी इसे सीनियर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, आज से ये तुम्हारा क्लासमेट है। फिर वो माजिनो से बोलते हैं, माजिनो तुम कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आओगे। इधर हम देखते हैं बहुत से गर्ल्स उसकी फैन बन जाती है स्कूल के फर्स्ट डे पर ही। अब हम येजी को देखते हैं जो माजिनो को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैंने तुम्हें कल इंस्टा पर फॉलो किया था, तुम मुझे फॉलो बैक करना मत भूलना। वैसे मेरा नाम येजी है। ये सुनकर माजिनो शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? जिस पर वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें इंस्टा पर स्टॉक कर रही थी। ये सुनकर माजिनो उसे बताता है उसका कोई इंस्टा आईडी नहीं है। तब येजी उसे उसका इंस्टा आईडी दिखाती है। ये देखकर माजिनो कहता है, ये मेरा फेस तो है, मगर ये सभी फोटोज मैंने नहीं लिया। ये सुनकर येजी शॉक्ड होते हुए पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब सीन शिफ्ट होता है संग पर, जो बिल्कुल माजिनो की तरह दिखता है। उसके इंस्टा आईडी का कैप्शन पढ़ते हुए एक बंदा कहता है, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर मौत और लाइफ के बीच में जूझ रही है और तुम्हें शेक्सपियर बनना है। ये सुनकर संग उससे अपना फोन मांगता है, मगर वो पीले बाल वाला लड़का उसे मारते हुए कहता है, मुझे और पैसे ला कर दो। फिर वो उसके सभी पैसे छीन लेता है। यहाँ उस बुली को पता चलता है ये बंदा जिन फैमिली से है, मतलब ये बहुत ही अमीर है। एक तरह से उसके हाथ गोल्डन स्पून लग गया था, जिस वजह से वो उसे खूब मारता है और शाम तक पैसे लाने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है माजिनो पर, जो मस्त टेरेस पर सो रहा था। फिर वो येजी से पूछता है, येजी तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करके क्यों आई हो? जिसपे वो कहती है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लगा था ये फोटोज तुम्हारे हैं और ये फोटोज कितने फैंसी है। मुझे लगा था कि ये कोई मॉडल होगा, मगर ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? तब माजिनो उससे पूछता है, आइडिया सही है, मगर तुम उसे कैसे ढूंढोगी? फिर येजी उसे बताती है, एक बार मुझे एक आदमी स्टॉक कर रहा था, बाद में जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें पता चला कि उस आदमी ने मेरी फोटोज के बैकग्राउंड को देखकर मेरे घर का आइडिया लगा लिया था। ये सुनकर माजिनो कहता है, ये सब कहना आसान है लेकिन रियलिटी में बहुत ही मुश्किल है।
तुम्हें पता ही होगा हमारा सिटी कितना बड़ा है। तभी येजी को एक फोटो देखकर पता चलता है वो कहाँ रहता है। फिर होना क्या था, वो दोनों वहां से जाने लगते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। तभी एक टीचर टेरेस पर आकर माजिनो को थप्पड़ मार देते हैं और ये सीन यही कट होता है। अब हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कल वाले बुली ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था और टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो होता रहता है। तब उसके पेरेंट्स गुस्से में कहते हैं इस अनाथ को कैसे पता होगा क्या सही होता है क्या गलत। ये सुनकर माजिनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पेरेंट्स को पट से हेडशॉट मार देता है। उस एक हेडशॉट से ही वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मगर हम सुनते हैं कि माजिनो को यहाँ से ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह जाना होगा। ये सब देखकर येजी तो हैरान थी कि ये सब क्या हो गया। फिर वो कहती है मैं वो वीडियो दिखाकर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा दूंगी, गलती उसकी थी ना कि तुम्हारी। मगर माजिनो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है वैसे भी उसे वापस से ऑर्फनेज जाना होगा। वैसे ही मैं जैसे ही पैदा हुआ था वैसे ही मुझे एक ऑर्फनेज के बाहर फेंक दिया गया था। ये बिल्कुल एक कार्टून की स्टोरी की तरह लग रहा होगा मगर ये सब सच है और ये मेरे साथ हुआ है। ये सुनकर येजी कहती है फिर इस संग का क्या होगा, हमें इसे ढूंढना चाहिए, ये सही में एक अमीर लड़का लगता है। तभी माजिनो को अपने केयर टेकर की बात याद आती है जो उससे पूछ रही थी आखिर तुम अपने पेरेंट्स को क्यों ढूंढना चाहते हो, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखते तो है। फिर वो प्रेजेंट में कहता है उसका बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, हो सकता है वो मेरा डॉपलगैंगर होगा। ये सुनकर येजी हैरान होते हुए कहती है अगर वो तुम्हारा डॉपलगैंगर है तो तुम उसकी तलाश मत करो, नहीं तो उसके सामने आते ही तुम मर जाओगे। डॉपलगैंगर उसे कहते हैं जिसका फेस बिल्कुल आइडेंटिकल होता है और ऐसा माना जाता है कि जब दो डॉपलगैंगर एक सामने आते हैं तब उनमें से एक बंदा मर जाता है। उसकी बातें सुनकर माजिनो उसके करीब जाते हुए कहता है क्या तुम आज फ्री हो, क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर येजी कहती है क्या तुम मेरे साथ इतनी जल्दी बाहर जाना चाहते हो। तब माजिनो कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुमने ही तो कहा था तुम उसका घर जानती हो, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ उसका पता लगाओ। तब वो कहती है क्या सही में तुम उसे ढूंढना चाहते हो, 1 मिनट, वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे, रुको 1 मिनट मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके आती हूँ। तब वो कहता है ठीक है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। इधर माजिनो इसलिए उसे ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे ये बात अंदर से खा रही थी कि वो एक अनाथ है। उसे ऐसा लग रहा था क्या पता संग उसका भाई हो। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे असली वाली जिंदगी पसंद नहीं है, मगर क्या होता अगर मेरी भी एक फैमिली होती, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्यार करते, ऐसा होने के बाद भी क्या फिर भी मैं एक ऐसा इंसान होता। अब सीन शिफ्ट होता है संग के ऊपर जो जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही उसके डैड उससे पूछते हैं आज तुम लेट हो, जिस पर वो कहता है क्योंकि आज स्कूल लेट खत्म हुआ है, वैसे मॉम कहाँ पर है। तब उसके डैड जवाब देते हैं उसके बारे में मुझसे मत पूछो, वो फिर से शॉपिंग करने गई होगी। ये सुनकर वो कहता है ठीक है फिर अब रेस्ट कीजिए। तभी उसके डैड उसे रोकते हुए पूछते हैं आज कौन सा दिन है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता मैं उस दिन को भूल जाऊंगा। फिर संग कहता है आज मेरा बर्थडे है। तभी उसके डैड कहते हैं आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। फिर वो उसका रिजल्ट देखते हुए कहते हैं आज मैं तुम्हारे होमरूम टीचर से मिला था, तुम स्कूल में 9th प्लेस लेकर आए हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था मगर फिर भी तुम 9th आए हो। आखिर मैंने तुम्हें इस बेकार से स्कूल में क्यों भेजा था, ताकि तुम सुधर जाओ। अब लगता है मुझे तुम्हें कुछ और मेंटल प्रेशर देना होगा। ये कहकर वो उसे एक अंडरग्राउंड रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही संग रोने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वीडियो थी और तभी उसका ध्यान गेट पर जाता है जो कि ओपन था। अब सीन शिफ्ट होता येजी पर जो कह रही थी चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं, मैंने मॉम से कह दिया है मैं आज ट्यूशन क्लास से लेट आऊंगी, वो देखो ये पिक्चर इसी जगह पर लिया गया है। उसके बाद उन्हें प्यास लगने लगता है। तब माजिनो कुछ ऑर्डर करने जाता है। ये सुनकर येजी खुश होते हुए उसे एक ड्रिंक का नाम बताती है मगर जब स्टाफ उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए तब उसे कोक के अलावा कुछ भी याद नहीं आता। फिर वो येजी से पूछने के लिए मुड़ता है मगर येजी वहाँ पर नहीं मिलती। ये देख कर वो परेशान होते हुए उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ संग भी भागते हुए कहीं जा रहा था, वो इतनी जल्दी में था कि उसने शूज भी नहीं पहना था। दूसरी तरफ कुछ पुलिस येजी को पकड़ कर ले आए थे, उन्हें लग रहा था ये संग की गर्लफ्रेंड है। फिर वो येजी के बाल खींचते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से फ्लर्ट करने की, जब मैंने उसे पैसे मंगवाए थे। तब उसका एक साथी कहता है कहीं उसने पैसे के बदले में ये तो नहीं दे दिया। तभी वहाँ पर माजिनो आता है, उसे देख कर पुलिस को लगता है ये संग है। तभी माजिनो उसे पंच मार कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। इधर हम संग को देखते जो कि कहीं जा रहा था और इधर माजिनो उन पुलिस को मारते हुए पूछता है तुम मुझे किस नाम से बुला रहे थे। तब वो कहता है संग। अब सीन शिफ्ट होता है संग के डैड पर जिसे उसके फादर इन लॉ ने बुलाया था। वहाँ पहुँचने पर उसके फादर इन लॉ उसे सुनाते हुए कहते हैं अगर तुम्हारे बेटे के मार्क्स ऐसे ही कम होते रहे तो एक प्रिंसिपल के लिए मुश्किल होगा कि वो एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी का लेटर साइन कर दे। जब मैंने तुम्हें अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट किया था तब तुम एक डॉक्टर भी नहीं बने थे, लगता
लगता है उस टाइम मैंने गलती कर दिया था, तुमने उसे लंबी हाइट के जीन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर उसके डैड सिर झुकाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा जरूर आगे बढ़ेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर बन के रहेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरी तरफ हम संग को देखते जो अपने स्कूल के टेरेस पर पहुँचता है, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर वो सभी चीजें याद करता है, कैसे उसे घर और स्कूल दोनों जगह बुली किया जाता है। फिर वो अपना फोन देखते हुए सोचता है, मैंने आज तक जितनी भी फोटोज अपलोड की है वो एक सबूत है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। ये कहकर वो रूफ टॉप से कूद जाता है। दूसरी तरफ माजिनो उस बुली को मारकर संग का रियल नेम पता लगा लेता है। फिर ये जी कहती है इन्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए माजिनो इन्हें कुछ भी पता चलने मत देना। फिर वो एक बुली के बैग से डायरी निकालती है जिसमें उसने संग के स्कूल का नाम लिखा था। फिर वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार थे, मगर जाने से पहले ये जी इस बुली को मारते हुए जाती है और वो उसके मेन पार्ट पे मारती है क्योंकि उसने उसे टच करने की कोशिश करी थी। फिर वो वहाँ जाने से पहले उसके जेब से थोड़े पैसे निकाल लेती है। दूसरी तरफ संग के डैड काफी गुस्से में थे, जो कि सोच रहे थे मुझे उसके यूजलेस बेटी को संभालना पड़ता है जिसे पैसे खर्च करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक मैं ही हूँ जिसने संग को पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी उन्हें रोड पर माजिनो जाते हुए दिखता है। उसे देखकर वो सोचते संग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मैंने गेट को सही से बंद नहीं किया था। फिर वो अपने ड्राइवर को कार रोकने को कहते हैं। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यंग मास्टर संग ने, और ये सीन यही कट होता है।